जी नमस्कार साथियों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि को। इससे पहले हम लोग सीखे थे विलोपन विधि को। आज हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि को। प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहेगा आपके पास, x प्लस वाई बराबर 13 है, x माइनस वाई बराबर 5 है। ठीक है, ये आपके पास सवाल है। ठीक है, इसको हल कैसे करते हैं, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण जब भी हल करेंगे हम लोग आज सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को, ठीक है, आज का टॉपिक है हम लोग को प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या करना है। जब भी हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, इसमें एक बात को ध्यान रखना है। हम जो पिछली क्लास में बताए थे x प्लस वाई बराबर मान लीजिए 3 है, या तो आपको x के फॉर्मेट में लाना है या तो आप y के फॉर्मेट में ले आना है। दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में लाना बहुत जरूरी है। मान लीजिए हमको x के फॉर्मेट में इसको लाना है, x के फॉर्मेट में अगर लाना है, x प्लस वाई बराबर 3 है, x के रूप में लाना है, x को बराबर के लिए इसको इधर लाना है। ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y x का रूप आ गया। इस फॉर्मेट में लाएंगे। यदि आपकी इच्छा हो तो y के फॉर्मेट में भी ला सकते हैं। x प्लस वाई बराबर अगर 3 है, y के रूप में अगर लाना है, y का रूप का, तब क्या करेंगे, y इस डायरेक्शन में है तो इसको रहने देना है। 3 है, 3 एक प्लस वाला साइन है तो उधर चले जाएगा तो माइनस वाला साइन है। y बराबर क्या आया, 3 माइनस एक्स। यानी आप x के भी फॉर्मेट में ला सकते हैं और y के भी फॉर्मेट में ला सकते हैं। दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में हम लाना जरूरी है। अगर आप x के फॉर्मेट में फर्स्ट इक्वेशन में लाते हैं, सेकेंड वाला इक्वेशन में भी हमको x के ही फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। यदि आप फर्स्ट वाले को y के फॉर्मेट में लाते हैं तो कोशिश कीजिएगा सेकेंड वाला भी y के फॉर्मेट में लाने के लिए। इससे होगा आपको आसान हो जाएगा। यदि आप एक को x के फॉर्मेट में, दूसरा को y के फॉर्मेट में अगर लाते हैं तो तब आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। फिर आपको वही चीज आ जाएगा जो आपको दिया हुआ है। हम देखते हैं, पहला हम लोग लेते हैं x प्लस वाई बराबर 3 है, x के फॉर्मेट में लाना चाहते हैं। x बराबर 3 को इधर लाना है, 3 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। x बराबर क्या आ जाए, 3 माइनस वाई। ठीक, फिर सेकेंड को हम लोग देखते हैं, इसकी इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड वाले को, x माइनस वाई बराबर 5। x के फॉर्मेट में लाना है तो x बराबर 5 किधर आने देना है, y किधर करना, माइनस में तो उधर जाएगा साइन, प्लस में आ जाएगा तो x का फॉर्मेट आ गया। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए। ब्लैक देखो, इक्वेशन समीकरण, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या, समीकरण 1 आपको ये आया है, दूसरा ये आया है, तो 1 और 2 को हम करते हैं। समीकरण 1 और 2 को करते हैं। समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3 माइनस वाई, x बराबर 3 माइनस वाई बराबर है, x बराबर यहाँ भी 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई। ठीक है, ध्यान देना है, जब भी इस फॉर्मेट को चेंज करेंगे तो अचर पद, अचर पद और चर वाले पद, चर वाले पद को एक साइड कर लेंगे, अचर वाले पद को एक साइड कर लेंगे। चर वाले पद को एक साइड करेंगे और अचर वाले पद को एक जगह कर लेंगे। इससे होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, 5 इधर 3 है ही, कितना है, 3 है, 3 ये प्लस में इधर आएगी तो माइनस में, बराबर y इधर प्लस में है ही, ये माइनस में उधर जाएगी तो प्लस में, y किस में आ गया, प्लस। अब बताएंगे 5 में से 2 गया तो माइनस क्या बोलेंगे आप, -2 बराबर y प्लस वाई 2y
दो से ये कट गया, यानी y बराबर कितना आ गया मान, -1। y का मान कितना आ गया, -1। अगर y का मान -1 आया है, आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में अगर y का मान आप रख देंगे तो आपको x का मान आ जाएगा। y का मान, y का मान समीकरण एक में रखने पर, एक कौन सा समीकरण है, x बराबर क्या है, 3 - y बराबर कितना है, 3 - y, x बराबर 3 - y का मान कितना आया, -y, माइनस एक माइनस तो ये है, एक y का माइनस माइनस में है, -1, x बराबर माइनस, ये माइनस माइनस क्या गया, प्लस हो गया, x बराबर कितना आ गया, 4, यानी x का वैल्यू 4 आ गया और y का वैल्यू -1 आया। इसीलिए आप कहेंगे क्या, x बराबर 4, y बराबर -1, ये आपका जवाब आ गया। ये हुई प्रतिस्थापन विधि को, ठीक है। एक बार और ध्यान देंगे कैसे, पहला इक्वेशन देखना है, फर्स्ट वाला हम पकड़े हैं, x + y बराबर करते, सॉरी 1 मिनट यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है, x + y बराबर यहाँ 13 हम 3 दे दिए, ठीक है, इसको आप 3 कर दीजिएगा, मिस्टेक कर दिए थोड़ा सा, ठीक है, 13 आ गया, मतलब सॉरी 3 आ गया, तो x बराबर रहना है, y को इधर करना है, प्लस वाला है इधर साइन माइनस, याद थोड़ा सा बेसिक क्या रखिएगा आप, बेसिक क्या ध्यान देना है, प्लस वाला साइन बराबर किधर, अगर प्लस साइन है इधर जाएगी तो माइनस साइन आएगी, माइनस वाला साइन है प्लस की अपोजिट साइन में जाएगी तो वह प्लस हो जाएगी, गुना वाला साइन अगर बराबर की इस डायरेक्शन में आती है तो वह डिवाइड में आ जाती है, अगर डिवाइड वाला इस डायरेक्शन में आती है तो वह गुना फॉर्मेट में आ जाता है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं दूसरा, मान लीजिए आपको दूसरा हम इक्वेशन देते हैं, x + y बराबर 7, x - y बराबर दे देते हैं हम 5, ठीक है, ये हम दिए हैं, तो अगर इसको आपको कहेगा बनाने के लिए तो कैसे करेंगे, ये आपको सवाल दिए हैं, ठीक है, बनाना कैसे है, सेम ऐसे ही बनाना, हम आपको एक बार और करके देखो समझाना प्रयास करते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं, आप लोग बैक करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्या क्या, x प्लस y बराबर 7 है, x - y बराबर 5 है। हम लोग इसको हल करते हैं, ध्यान देना है, पहला को देखते हैं, x + y बराबर 7 है, x को एज इट इज रहने देना है, कोई चेंजिंग नहीं, 7 को इधर ला देना है, 7 ये प्लस में है, इधर आएगी तो माइनस में, इधर आएगी तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, तो x बराबर क्या आया, 7 - y, 7 - y आ गया x का फॉर्मेट में। दूसरा को देखते हैं, कौन से दूसरा को लिख देना आपको पुनः, x - y बराबर 5 है, ठीक है, x को एज इट इज रहने देना है, 5 को इधर लाना है, प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस वाला इधर जाएगी तो प्लस में, x बराबर क्या आया, 5 + y, यानी जब आपको दो इक्वेशन एक साथ दिया रहेगा, या तो आप x का फॉर्मेट में लाएंगे या y का फॉर्मेट में, दोनों में से किसी एक के रूप में लाना जरूरी रहेगा। जब आएगा इसको मान लेना एक इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2, अब हम लोग तुलना करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से, 1 और 2 से हम देखते हैं, एक समीकरण क्या है, x बराबर 7 - y बराबर में कौन सा, 5 + y है, ठीक है,
एक्स बराबर ये भी फॉर्मेट में, एक्स के फॉर्मेट में ये भी, इसको नहीं लिखा है क्योंकि एक्स के बराबर ये वैल्यू दिया है, इसमें भी वैल्यू दिया गया। अब ध्यान देना है 7 है, ये प्लस में इधर आएगी तो माइनस में, बता देना प्लस वाला साइन उधर जाएगी तो माइनस में, माइनस वाला इधर आएगी तो प्लस में, बराबर के गुना वाला बराबर उधर जाएगी तो डिवाइड में जाएगी, अगर डिवाइड से इधर आएगी तो गुना में आती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अब ध्यान देना, y इधर है ही प्लस में, ये इधर किस माइनस में है ना, माइनस इधर जाएगी तो प्लस में आ गई। अब ध्यान देना 5 में से 7 में से 5 गया 2 बराबर y एक y 2y हुआ, y 2 से गुना किए कट गया, यानी 1 बराबर y का वैल्यू कितना आ गया, एक y का वैल्यू जब आ गया आपको, या तो समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2, या तो समीकरण 1 या तो समीकरण नंबर 2 में आप इसका मान रख लेंगे। हम 1 में रखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x बराबर 7 माइनस y, x बराबर 7 7 माइनस तो माइनस, y का मान कितना आया, आप कहेंगे y का मान 1 है, 1, x बराबर 7 में से 1 गया 6, इसीलिए आप कहेंगे क्या, x बराबर 6 और y बराबर 1। ये आपका हल आ गया है। 2 चर वाले रेखिक समीकरण को अगर प्रतिस्थापन विधि से आपको कहे तो उम्मीद है कि आप बना लेंगे, ठीक है। 1-2 सवाल और भी आपको हम देंगे प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए 3-4 ऐसे क्वेश्चन, 10-20 क्वेश्चन, तो हम आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप जुड़ जाइए, उस पर हम आपको PDF फॉर्मेट अपने खुद से लिखा हुआ हम डाल देते हैं, उसको आप लोग घर पर बनाना है, ठीक है।